यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। नए सिरे से इस पर निविदा कर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान है और ये ब्रिज बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। खगड़िया, अगुवानी और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा महासेतु ध्वस्त हो गया है। 4 पिलर भी पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं और जो सुपर स्ट्रक्चर था वो भी ध्वस्त हो गया, निर्माणाधीन था। पुल बन रहा था, इसी साल उसका शुभारंभ होना था। साल 2014 में इसका शिलान्यास किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा, और इस साल जब उसका शुभारंभ होना था, तो आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे शुभारंभ से पहले खगड़िया, अगुवानी, सुल्तानगंज के बीच निर्माणाधीन महासेतु के सुपर स्ट्रक्चर के ऊपरी हिस्से के टूटकर गिरने की जो खबर निकल के आई, उसके बाद पूरे बिहार में हलचल मच गई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है। प्रत्यय अमृत, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं पथ निर्माण विभाग के, उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई है। प्रत्यय अमृत अब से कुछ देर पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पहुँचे हैं और उनसे बातचीत हुई है नीतीश कुमार की। कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए उन लोगों पर जो इस काम को कर रहे थे, चाहे वो इंजीनियर्स रहे हों, ठेकेदार रहे हों, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और महासेतु जो ध्वस्त हुआ है, इसे लेकर अब जब बैठक हुई है तेजस्वी यादव के साथ, जो कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, ज़रा सुनिए। जैसा आप लोग सब लोग अवगत है कि अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है, और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था, और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था, वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था, और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा, और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे, IIT रुड़की एवं NIT पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है, ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो IIT रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से, चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया, और IIT रुड़की को हम लोगों ने ख़ास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। IIT रुड़की का ये रिपोर्ट है, पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट पे अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022, during a reported thunderstorm and under windy condition, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा, और IIT रुड़की was approached to investigate
the incident to try to come up with technical reason for this incident. और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि टू रिव्यू द एंटायर डिज़ाइन, इसको आप समझ जाइए कि IIT रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिज़ाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कंपोनेंट्स of the final system, and during construction stages this would be a through design check of all documents to ensure due diligence has been done in this area. यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन था, ख़ासतौर पे जितने सेगमेंट थे सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। और हमने यहाँ जवाब में भी दो बार आप देखिएगा, विधानसभा के जवाब में भी बोला कि दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है IIT रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और पियर नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए। और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो अभी IIT रुड़की का भी जो रिपोर्ट आया था पियर नंबर 5 को लेकर के, और हमारे साथ ACS पथ निर्माण विभाग है, जो बातें हैं टेक्निकली ये आप लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे, जिसके आधार पर हम लोगों ने सारा तोड़वाया। और फाइनल रिपोर्ट इसमें हम लोगों ने लिखा था वॉज रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट। तो ये लंबा स्पैन है और पहली बार डिटेल्ड हो रहा था और वो फाइनल स्टेज पर उनके डिज़ाइनर, मैंने आज पूछा इस घटना के बाद रिपोर्ट के बारे में, तो मुझे आज उन्होंने बताया कि उनके डिज़ाइनर कल लैंड कर रहे हैं शाम में अमेरिका से, वो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन अब आपके सामने है जो हम लोगों को शक था और जो हम लोग पूरी तरह से था, लेकिन एक जब तक सिविल IIT रुड़की जैसे इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट नहीं आ जाता कोई किसी भी प्रकार की विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए, वो अब हम लोगों को मिल जाएगा और कठोर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद मुझसे काफ़ी डिटेल में उन्होंने जानकारी प्राप्त की, और जैसा मैंने कहा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस इलाके के लिए वरदान है। तो हम लोग आश्वस्त करते हैं विभाग की तरफ से, एक तरफ तो जो कार्रवाई होगी वो तो होनी है, क्लियर है, जैसा कि माननीय डिप्टी CM साहब ने कहा है कि कॉस्ट वगैरह भी वही बॉन्ड करेगा और ये टोटल जो हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग नए सिरे से IIT रुड़की की मदद से जो डिज़ाइन का रिपोर्ट आ रहा है हम लोग करके और नए सिरे से इस पर निविदा कर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान है और ये ब्रिज बनेगा। और अभी तक जो जानकारी आ रही है, अभी किसी की ना तो घायल होने की ना किसी के मरने की खबर अभी तक कोई आई नहीं, हालांकि टीम वहाँ पहुँची हुई है। सर आपसे एक सवाल है कि ये कब तक बनने तैयार था और अब जब पूरी निविदा की प्रक्रिया होगी तो कब तक बनने की उम्मीद है? नहीं, इसका तो काफ़ी बार जो है टाइम जो है चेंज हुआ है। ये इनिशियल जो एग्रीमेंट था, इनिशियल ये था 2015, 2 अप्रैल 2015 का था, और उस समय इनको ख़त्म करना था नवंबर 19 में, 4 साल में ओरिजिनल। और इनको इन कारणों से जो आपने देखा, और इनको एक्सटेंशन ऑफ टाइम उस समय दिया गया था 30 जून 22 तक, लेकिन प्रैक्टिकली 30 अप्रैल 22 से हम लोग इंसिस्ट कर रहे थे हर मीटिंग में डिज़ाइन डिज़ाइन डिज़ाइन, और IIT रुड़की के रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे थे। और हम लोग को कहीं ना कहीं अंदेशा था और वो है, इसलिए नए सिरे से करके और इन पर कार्रवाई करते हुए नया DPR बनाकर मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग इसको 3 महीना के अंदर में, ये जो बरसात का पीरियड है, ये पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करके और नए सिरे से कार्य प्रारंभ करेंगे।
there will be no compromise on the design and the quality. तो तेजस्वी यादव का क्या कहना है, प्रत्यय का क्या कहना है? आईआईटी रुड़की के इंजीनियर्स द्वारा, जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा राय ली गई थी, उनकी रिपोर्ट भी पहुंची है और फिर से तोड़कर बनाने की इसके बारे में चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी थी। विभाग इस पर कार्य भी कर रहा था, लेकिन जो ये घटना हुई है वो दुखद है और किसी की अब तक हताहत नहीं हुई है, कोई दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी क्या कहा है हमने आपको बताया है, कठोर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।